Dear students, today we have to discuss the MCQs of lesson number 10, Haloalkanes and Haloarenes of Standard 12 English Medium Chemistry subject. Right friends? First of all, you have to take the printout of this PDF which is available in our website. My dear friends, in this PDF, the red color watermark is the answer of the respective questions. Okay, so first of all, you have to visit our website and you have to download the PDF which is already uploaded. Right? Now friends, we have to discuss the MCQ number 1 of this lesson number 10. Already in this lesson, I prepared one particular video for Markovnikov rules and anti-Markovnikov rules with some MCQs. Right friends? So this lesson contains two type of videos. One especially for the Markovnikov and anti-Markovnikov rules, and one for the journal of this lesson number 10. Okay. So question number 1, the IUPAC name of the compound shown. पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि भाई ये जो कंपाउंड है आपके सामने, ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैंने, उसका IUPAC नेम क्या होगा? तो पहले चेक करो इसके अंदर कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है और ये डबल बॉन्ड है और 6 कार्बन का साइकिल है. याद रखो दोस्तों, 6 कार्बन का जब साइकिल होता है तो उसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, और उसके अंदर अगर डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन. राइट? अब हमको चेक करने का कि किसका रिएक्टिविटी ज्यादा, तो डबल बॉन्ड ऑलवेज हैव अ हायर रिएक्टिविटी देन हैलोजेंस. मतलब मेरे को जब नंबरिंग करने का है तो मैं इसको फर्स्ट नंबर दूंगा, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये 4, ये 5th और ये 6th. 6 कार्बन का साइकिल को मैंने नंबर दे दिया जिसमें डबल बॉन्ड ऑलरेडी मेंबर हो गया. बराबर? अब इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे. तो ब्रोमो एंड क्लोरो बोथ आर प्रोनाउंस्ड एज अ प्रीफिक्स, और जिसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं व्हिच इज रिटन अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेट्स. मतलब 3 नंबर के ऊपर ब्रोमीन है तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो, फिर आएगा 1 क्लोरो और फिर होगा साइक्लोहेक्सीन. 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. ओके फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. कौन सा? 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन. इज इट क्लियर? किस तरह से नंबरिंग करने का है वो? ओके दोस्तों, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू द क्वेश्चन नंबर 2. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन विल अकर? आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें से कौन सा रिएक्शन होगा? तो दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है Ri plus NaCl, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. सेम एज Rn plus KCl, ये भी पॉसिबल नहीं है. लेकिन तीसरा क्वेश्चन जो है RCl plus NaI, तीसरा MCQ, NaI सोडियम आयोडाइड के साथ अगर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो ये Cl एक्सचेंज हो जाएगा, आयोडीन इंट्रोड्यूस होगा, Ri plus NaCl. द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन. ये रिएक्शन का नाम क्या है दोस्तों? फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन. और जो आपको डी ऑप्शन दिया गया है कौन सा? CH3F plus AgBr. दोस्तों, ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है. अगर इसमें ऐसा चेंज होता CH3Br plus AgF तो ये रिएक्शन हो सकता और मिलता कौन सा प्रोडक्ट? CH3F plus AgBr. अगर ये रिएक्शन दिया होता मेरे को तो ये रिएक्शन हो जाता आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन, which is also halogen exchange reaction. Halogen exchange मतलब क्या? एक हेलोजन जाएगा और दूसरा हेलोजन आएगा. तो सिर्फ सी ऑप्शन पॉसिबल है, ए, बी और डी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. डी ऑप्शन में अगर मैं ये चेंज करता CH3Br plus AgF तो मिलता CH3F plus AgBr. ये रिएक्शन हो जाता आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन. ओके दोस्तों, ये फ्रिंकलस्टेन और दूसरा कौन सा? स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में हमने भी बात कर दी है. फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन में क्या हो सकता है? यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे NaI होना चाहिए. और स्वार्ट्ज रिएक्शन में भी ब्रोमीन और क्लोरीन यहाँ ले सकते हैं और यहाँ पे AgF बराबर Hg2F2 ऐसे कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं, जिसकी वजह से इसका सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकता है. बराबर? ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी. फ्लोरोबेंजीन लैबोरेटरी में कैसे बनेगा?
तो पहला ऑप्शन लिखा है फ्रॉम एनिलीन बाय डायएजोटाइजेशन। तो दोस्तों एनिलीन का डायएजोटाइजेशन कैसे करेंगे? तो एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 डायएजोटाइजेशन मतलब NaNO2 plus 2HCl. This reaction take place at 273 to 278 Kelvin temperature, मतलब लो टेम्परेचर के ऊपर ही रिएक्शन होता है। तो वी कैन गेट बेंजीन के ऊपर N2Cl प्लस एंड माइनस, दिस इज कॉल्ड योर BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, बराबर। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट का रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ? तो लिखा गया HBF4 के साथ। तो we can get this kind of product N2HBF4. This is called a benzene diazonium fluoroborate। और इसको जब आगे हीट करेंगे तो यहाँ से N2 गैस चला जाएगा, यहाँ से BF3 चला जाएगा, बाकी क्या रहा? एक F रहा, मतलब मिलेगा क्या अपने को? बेंजीन के ऊपर F, जिसका नाम क्या होगा? यहाँ चला जाएगा HBF3 दोस्तों, बराबर। और बाकी रहेगा क्या दोस्तों? हमारे पास फ्लोरीन, विच इज कॉल्ड फ्लोरोबेंजीन। तो ये मेथड से हम बना सकते हैं, मतलब आपका आंसर आएगा कौन सा? बी ऑप्शन, फॉर फ्रॉम एनिलीन बाय डायएजोनेशन फॉलोइंग बाय हीटिंग ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विथ HBF4, तो वी कैन गेट फ्लोरोबेंजीन, बराबर। एक्चुअली ये क्वेश्चन लेसन नंबर 13 से बिलोंग करता है, डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमको एराइल हैलाइड मिलता है। एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन के साथ सीधा हैलोजन जुड़ा हुआ है, बराबर। तो ये चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, जैसे सेंट मेयर रिएक्शन, बराबर। सेंट मेयर रिएक्शन कैसे था? तो यही एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ किया था दोस्तों? सेम डायएजोटाइजेशन रिएक्शन किया, NaNO2 plus 2HCl। वी कैन गेट BDC। BDC का मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, प्लस और माइनस, बराबर। और ये BDC का हमने आगे रिएक्शन किया था, अगर आपको याद होगा, Cu2Cl2 HCl के साथ और दूसरा Cu2Br2 HBr के साथ। तो यहाँ मुझको मिला था क्लोरोबेंजीन और यहाँ मिला था मुझको ब्रोमोबेंजीन। तो ये हो गया दोस्तों आपका सेंट मेयर रिएक्शन। अगर इसमें मैं CuCl कर देता, क्या कर देता? सिर्फ कॉपर, अकेला कॉपर कर देता HCl, तो क्लोरोबेंजीन मिलता। अब अकेला कॉपर और HBr करता तो ब्रोमोबेंजीन मिलता। तो ये हो जाता आपका गेटरमैन रिएक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ सेंट मेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, और ये प्रोसेस से हम एराइल हैलाइड बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। याद रखो, इसमें और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये BDC का रिएक्शन में Ki के साथ करूंगा तो मुझको मिलेगा आयोडोबेंजीन। क्या मिलेगा? लेकिन ये आयोडोबेंजीन आप सेंट मेयर रिएक्शन से बना सकते नहीं हो। Ki को सीधा सिंपली हीट कर दो तो तुरंत रिएक्शन करेगा, वी कैन गेट आयोडोबेंजीन। यहाँ कोई कैटालिस्ट का जरूरत नहीं है, बराबर। सो आयोडोबेंजीन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय सेंट मेयर रिएक्शन। ये भी MCQ में बहुत बार पूछा गया है, बराबर दोस्तों। अब आएगा चौथा नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू प्रोपीन एट 400 डिग्री सेल्सियस। प्रोपीन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब 673 केल्विन टेम्परेचर, क्लोरीन गैस को पास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एलाइलिक ब्रोमिनेशन होगा। एलाइलिक ब्रोमिनेशन मतलब जो कार्बन के पास डबल बॉन्ड है उसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर से H जाएगा, बराबर, और उसकी जगह पे Cl आएगा। तो यहाँ मिलेगा CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम होगा 3-chloropropanene। तो एक्चुअल में आपको जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से नाम क्या होगा? एलाइलिक क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? एलाइलिक क्लोराइड। क्यों एलाइलिक क्लोराइड बोला गया? जो कार्बन के पास हैलोजन है, ये कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसका नेबर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको बोला गया एलाइलिक क्लोराइड। तो ये हो गया आपका एलाइलिक क्लोराइड, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन होगा एलाइल क्लोराइड। अब पांचवा क्वेश्चन देखो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके रेफरेंस में अगर बात करें कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो जो कोई ऑप्शन दिए है उसके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्ट्रक्चर किसका आएगा फ्रेंड्स?
पहला ऑप्शन है आपका CH3 CH2 CH2 Cl, उसका नाम क्या होगा दोस्तों? क्लोरोप्रोपेन। कौन सा नाम होगा उसका दोस्तों? 5वें नंबर का क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है CH3 CH2 CH2 Cl, क्लोरोप्रोपेन। दूसरा CH3 CH2 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 Cl, ये होगा आपका क्लोरोब्यूटेन। सी ऑप्शन CH3 CH CH3 CH2 Cl, ये आपका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और जो डी ऑप्शन है वो ऐसा है CH3C CH3 CH3 Cl। दोस्तों इसमें 3 कार्बन है और 1 हैलोजन है, और बाकी ये तीनों के अंदर टोटल 4 कार्बन है और 1 हैलोजन है। तो हम सबको पता है दोस्तों कि as the number of carbon increases, right, the boiling point is also increases. So out of these 3 we can say that B, C and D have a higher boiling point than A. B, C and D have a higher boiling point than whom? A. अब ये तीनों के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका प्राइमरी है, ये आपका ये भी प्राइमरी है, और ये आपका कौन सा है? टर्सरी है। इसको बोलेंगे 1-ब्रोमोब्यूटेन, इसको बोलेंगे क्या? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, बराबर। तो प्राइमरी और टर्सरी में सबसे कम होता है टर्सरी का। तो अब ये 3 के अंदर ये दोनों का ज्यादा होगा और इसका लेस होगा, ये 3 के अंदर बात करें तो, बराबर। अब ये दोनों में ज्यादा किसका होगा? तो जिसमें ब्रांचेस कम होगी उसका ज्यादा होगा। तो इसमें ब्रांचेस नहीं है इसलिए एक ब्रांच है, मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा दोस्तों? 1-क्लोरोब्यूटेन। उससे थोड़ा कम किसका होगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। उससे थोड़ा कम किसका होगा? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और सबसे कम किसका होगा? नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। तो अगर आपको मैक्सिमम पूछा है तो आपका आंसर बी आएगा, मिनिमम पूछेंगे, लेस पूछेंगे तो आपका आंसर आएगा क्या? ए, बराबर। कभी उसको अरेंज करने का भी बोलते हैं कि भाई किसका ज्यादा किसका कम, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसको आप अरेंज कर सकते हो। सबसे ज्यादा किसका है? बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए, मतलब ये आपने अरेंज किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता तो लिखते ए लेस देन डी लेस देन सी लेस देन बी, बराबर दोस्तों। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हुआ, बराबर। ओके, अब कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे CH3F CH3Br CH3Cl और CH3I, कुछ एडिशनल बात कर लेते हैं दोस्तों। ये बात किया है तो एडिशनल बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों? हेलोजन चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम बट हेलोजन गोइंग टू बी, कार्बन रिमेनिंग सेम बट हेलोजन गोइंग टू बी चेंज। इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका होता है? आयोडीन का। तो जिसके अंदर आयोडीन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? ज्यादा होगा, बराबर। तो ये इसका मोर होगा और इसका कैसा होगा दोस्तों? लेस। अब ऐसा कुछ देखते हैं, सपोज मेरे पास CH3Cl है, फिर CH2Cl2, फिर CHCl3 NCCl4। क्या किया दोस्तों? कार्बन रिमेनिंग सेम, लेकिन एक एक हाइड्रोजन में सब्स्टिट्यूट करता गया और सेम हेलोजन एलिमेंट मैंने इंक्रीज किया, बराबर। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ 1 क्लोरीन, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ हाइड्रोजन एक एक कम होता गया। तो अब इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो इसका। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कैसा हो जाएगा? ज्यादा। इसका नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो CCl4 है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन क्लोरोमीथेन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन के रेफरेंस में ये क्वेश्चन भी आपको अगर एग्जाम में आए तो आपको याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चन कहाँ से निकाला है दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट के अंदर से, बराबर। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो दिया है उसके अंदर से ये सभी टॉपिक एक्सप्लेन किए गए हैं 1 बाय 1 करके, तो हम समझ सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। Now students, we have to discuss the MCQ number 6 and the question is which of the following poses in higher melting point। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग है और आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी जो है वो आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन,
दिस इज योर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑप्शन सी जो है उसमें है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ऑप्शन डी जो है उसमें लिखा गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और पूछा गया हायर मेल्टिंग पॉइंट पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो किसका होगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का होगा। अब इसका रीजन समझते हैं कि क्यों पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो दिस इज मोर सिमेट्रिकल, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन सिमेट्रिकल है और ऑर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन इतना सिमेट्रिकल नहीं है, बराबर। तो जितना सिमेट्रिकल होगा उतना इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। सो इन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन देयर विल बी अ मोर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, सो वी कैन से दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज ऑलवेज हायर देन ऑर्थो एंड मेटा, राइट। ओके, अब आप इसमें मुझे सबसे कम किसका होगा, तो क्लोरोबेंजीन का सबसे कम होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही सीएल है, बाकी तीनों में दो सीएल है। तो सबसे ज्यादा होगा पैरा का, सबसे कम होगा इसका। अब ये दोनों में किसका होगा, तो दिस इज नियर अबाउट सिमिलर। ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, सिमिलर। टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है कि भाई इसका जो है ऑर्थो का है 256 केल्विन है और मेटा का है 249 केल्विन, और अगर पैरा का चेक किया जाए तो इट बिकम्स 323 केल्विन। तो सबसे ज्यादा किसका होगा यार, पैरा का। क्यों ज्यादा है, क्योंकि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर सिमेट्रिकल, सो इट possessing higher intermolecular attraction force, while in chlorobenzene there will be a less chlorine amount available, so it have a less melting point. ओके दोस्तों, तो 6th क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। लिखा है which of the following are arranged in a decreasing order of the dipole moment। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करें दोस्तों, सबका डाइपोल मोमेंट जो टेक्स्ट बुक में लिखा है उसके हिसाब से हम पहले लिख देंगे डाइपोल मोमेंट CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I का जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.86D, इसका है 1.84D, इसका है 1.83D और इसका है 1.63D। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, मतलब लिखेंगे CH3Cl is more than CH3F is more than CH3Br is more than CH3I। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, CH3Cl का होगा, और सबसे कम किसका होगा, CH3I का होगा। दोस्तों ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो आपको जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, बी आंसर आएगा, बराबर। दिस वैल्यूज आर गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, और इसका कैलकुलेशन भी पर्टिकुलर लेसन नंबर 311 साइंस के अंदर है कि कैसे गिने जाए। ओके, अब हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 8 का, और वो 8 नंबर का एमसीक्यू है द रिएक्टिविटी ऑर्डर्स ऑफ हैलाइड्स फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज दोस्तों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे फास्ट आयोडाइड्स देते हैं और सबसे स्लो फ्लोराइड्स देते हैं। तो सबसे फास्ट कौन देगा, तो Ri ग्रेटर देन Rbr ग्रेटर देन Rcl ग्रेटर देन Rf, मतलब आपका आंसर आएगा बी, क्योंकि आयोडाइड्स possessing faster beta elimination reaction as the dehydrohalogenation reaction, बराबर। और उसके अंदर और एक क्वेश्चन बन सकता है लेसन एमसीक्यू नंबर 8 के अंदर कि कौन सा हैलाइड फास्ट रिएक्शन देगा। तो टर्सरी हैलाइड परफॉर्म फास्टर dehydrohalogenation reaction than secondary, and secondary perform faster than primary because they are following SN1 mechanism, and SN1 mechanism is based on stability of carbocation. Friends, tertiary carbocation is more stable than secondary, and secondary carbocation is more stable than primary carbocation. So we can say that dehydrohalogenation reaction is more favorable for tertiary halides and less favorable for primary halides. And the reactivity order is iodide greater than bromide greater than chloride greater than fluorides। ये उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, मतलब जिसके अंदर आयोडीन होगा वो फास्ट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये 9th वन का आंसर है, 8th वन का। अब 9th क्वेश्चन लिखते हैं। लिखा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम प्रोपेन नाइट्राइल एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो हम चारों ऑप्शन के लिए ऑप्शन ए जो है
उसके बारे में बात करेंगे इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br और उसका रिएक्शन किया अल्कोहलिक KCN के साथ पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ K और Br मिलके माइनस हो जाएगा KBr एंड वी कैन गेट CH3CH2Cn। अब ऑप्शन बी जो है उसके बारे में बात करेंगे प्रोपाइल ब्रोमाइड, मतलब यहाँ एक और CH2 बढ़ाने की बात की, सेम कंडीशन बोला गया, तो यहाँ पे मिलेगा ये प्रोडक्ट CH3CH2CH2Cn। अब सी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं प्रोपाइल ब्रोमाइड CH3CH2CH2Br, लेकिन यहाँ पे कर दिया अल्कोहलिक AgCN। तो दोस्तों सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन होता है तो वी कैन ऑब्टेन आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स। यहाँ क्या मिलेगा आइसोसाइनाइड प्लस और माइनस एन ट्रिपल बॉन्ड सी प्लस माइनस। आइसोसाइनाइड कंपाउंड को दूसरे वर्ड में दोस्तों कार्बाइलेमेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। और डी ऑप्शन में आपको बोला गया CH3CH2Br, सेम कंडीशन अल्कोहलिक AgCN, तो यहाँ मिलेगा आपको CH3CH2 एन ट्रिपल बॉन्ड सी प्लस माइनस। अब आप हर एक के नाम बना दो, तो पहले वाले का नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल। आपको क्वेश्चन में वही पूछा है प्रोपेन नाइट्राइल। अगर यहाँ पे मैं ब्यूटेन नाइट्राइल पूछता तो आपका आंसर बी आता। अगर मैं ऐसा बोलता कि भाई प्रोपाइल आइसोसाइनाइड तो आपका आंसर हो जाता सी, और अगर इथाइल आइसोसाइनाइड बोला होता तो आपका आंसर हो जाता डी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका 9th क्वेश्चन था। अब हम 10th क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is more reactive towards the nucleophilic substitution reaction? तो दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर कौन देता है? आपको जो ऑप्शन दिया है वो पहले चेक कर लो, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो ये दोस्तों आपका विनाइल क्लोराइड है, ऑप्शन ए। दूसरे नंबर पे दिया है बेंजीन के ऊपर Cl, क्लोरोबेंजीन, ये आपका एराइल हैलाइड है। ऑप्शन सी जो है वो आपका CH3CH डबल बॉन्ड CHCl, ये भी आपका विनाइल हैलाइड हो जाएगा। और ऑप्शन जो डी है वो आपका ClCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो ये आपका हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। तो दोस्तों फास्टर रिएक्शन कौन देता है? एलाइलिक हैलाइड देगा, क्योंकि जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है उसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बराबर। इसमें जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब फास्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन देगा? एलाइल हैलाइड, मतलब डी आंसर आएगा। अगर स्लो बोले तो तीनों में sp2 है, लेकिन इसमें एरोमेटिक साइकिल है, तो सबसे स्लो अगर पूछा गया तो क्लोरोबेंजीन आएगा, और फास्ट पूछा तो कौन आएगा? एलाइलिक हैलाइड्स। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखने का 10 क्वेश्चन हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स फॉर SN2 रिएक्शन। ऐसा वर्ड यूज किया, SN2 रिएक्शन। तो दोस्तों जब भी आपको SN1 और SN2 ऐसा वर्ड दिखाई दे तो आपको पहले ये ऑर्डर याद रखने का। सबसे पहले जो होगा वो होगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड परफॉर्म फास्टर SN1 रिएक्शन देन एलाइलिक हैलाइड, एंड एलाइलिक हैलाइड परफॉर्म्स फास्टर देन अल्काइल हैलाइड्स। ये आपका SN1 का ऑर्डर हुआ। और यहां से अगर मैं ले लूं तो ये होगा आपका SN2 का ऑर्डर। बेंजाइलिक हैलाइड सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन देंगे, देन एलाइलिक हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड्स। और अगर SN2 रिएक्शन पूछे तो अल्काइल हैलाइड फास्ट देंगे और स्लो कौन देंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। अब इसमें भी टाइप होते हैं दोस्तों, 3 टाइप के होते हैं, टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। इसमें होगा टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। इसमें भी 3 टाइप होते हैं, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी।
दोस्तों बेंजाइलिक हैलाइड जो है आपका, उसके अंदर क्या होगा, तो ये जो हेलोजन एटम है अपना, इसमें 3 टाइप बनेंगे, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये आपका बेंजीन है, उसके ऊपर अगर मैं ऐसा लिख दूं CH3Cl CH3, तो ये हो गया आपका टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। जो कार्बन के पास हेलोजन, उसके नेबर में 3 कार्बन। सेकेंडरी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दूं CH3Cl, जो कार्बन के पास हेलोजन, उसके नेबर में 2 कार्बन, ये हो गया आपका सेकेंडरी। और प्राइमरी के बारे में बात करें तो बेंजीन के ऊपर लिख दो CH2Cl, ये हो गया आपका प्राइमरी। टर्सरी एलाइलिक हैलाइड का डेफिनेशन क्या है कि जो कार्बन के पास हेलोजन है, उसके नेबर कार्बन के पास क्या होना चाहिए दोस्तों, डबल बॉन्ड, बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे इसको टर्सरी बनाने का है तो ये हो गया आपका टर्सरी हैलाइड। जो कार्बन के पास हेलोजन, उसके नेबर कार्बन के पास डबल बॉन्ड, और जिसके पास हेलोजन है वो खुद sp3 हाइब्रिड होना चाहिए, बराबर। ये आपका हो गया टर्सरी। अब सेकेंडरी के बारे में बात करें तो यहाँ होगा CH3Cl, ये आपका हो गया सेकेंडरी। और अगर प्राइमरी के बारे में बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये हो गया आपका प्राइमरी। तो फर्स्ट कौन देगा, टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। और एलाइलिक हैलाइड के बारे में बात करें तो ये आपका टर्सरी हैलाइड, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी हैलाइड, और ये हो जाएगा आपका प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड का मतलब जो कार्बन के पास हेलोजन है, उसके नेबर में 1 ही कार्बन, इसमें 2 कार्बन, और इसमें जो कार्बन के पास हेलोजन, उसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन। तो ये हो गया आपका टर्सरी, ये सेकेंडरी, और ये क्या हो गया दोस्तों, प्राइमरी। अब दोस्तों आपको एक और चीज याद रखने का है कि जो SN1 रिएक्शन है वो फास्ट कौन देता है, तो याद रखने का, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन एंड मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जो कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा और मैक्सिमम रेजोनेंस होंगे, वो फास्ट रिएक्शन देंगे। कौन सा, SN1। और SN2 रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इट बेस्ड ऑन स्टेरिक इफेक्ट। क्या, स्टेरिक इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। और याद रखने का क्या, मोर इफेक्ट स्लो SN2 रिएक्शन। मोर इफेक्ट वाले क्या करेंगे, स्लो क्या करेंगे, तो SN2 रिएक्शन देंगे, बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन सा, कि अगर SN2 रिएक्शन जिसमें 3 ग्रुप है तो ये स्लो देगा, बराबर। इससे थोड़ा फास्ट ये देगा, और इसके सबसे फास्ट ये देगा। इसलिए SN2 रिएक्शन में आपको यहीं से आगे बढ़ेगा, ऐसे इन दिस ऑर्डर। मतलब प्राइमरी वो फास्ट देगा, सेकेंडरी उससे स्लो देगा, टर्सरी उससे स्लो देगा, बराबर। लेकिन ये हो गया अल्काइल हैलाइड, फिर आएगा एलाइलिक हैलाइड, और फिर आएगा कौन सा, बेंजाइलिक हैलाइड। तो आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, SN1 रिएक्शन पूछे तो फास्ट कौन देता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन एंड मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें ज्यादा होगा वो फास्ट देगा। तो दोस्तों बेंजीन में रेजोनेंस भी होता है, यहाँ से Cl निकाल दो तो ये टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये सेकेंडरी बनाएगा, ये प्राइमरी बनाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा फास्ट SN1 रिएक्शन देते हैं, बराबर। एलाइलिक हैलाइड में यहाँ से निकालो, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ रेजोनेंस का एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसलिए बेंजाइलिक हैलाइड की कंपैरिजन में एलाइलिक हैलाइड स्लो रिएक्शन देखते हैं, और अल्काइल हैलाइड सबसे स्लो देंगे। क्यों, क्योंकि वो कार्बोकैटायन बनाते हैं लेकिन उसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? और SN2 रिएक्शन में ये ऑर्डर को आपको उल्टा के लिखने का है। इन अदर वर्ड्स अगर बात करें तो इधर ये याद रखो, जिसके अंदर मोर CH3 ग्रुप होंगे उसमें स्टेरिक हेंडर्स इफेक्ट ज्यादा होगा, और जिसके अंदर स्टेरिक हेंडरसन इफेक्ट ज्यादा होता है वो स्लो SN2 रिएक्शन परफॉर्म करते हैं।
बराबर दोस्तों। तो आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उसके ऊपर ध्यान रखें। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए जो है वो आपका है, पहले जो ऑप्शन दिए हैं ना उसको लिख देते CH3CH2X, फिर लिखा है CH3 ट्वाइस, मतलब 2 बार लिख देते हैं यहाँ X, फिर लिखते हैं ये CH2 डबल बॉन्ड CH2X, और फिर लिखते हैं PH CH2X। दोस्तों पीएच का मतलब फिनाइल। आपको पूछा है कौन सा रिएक्शन SN2, मतलब आप यहां से आगे बढ़ेंगे ऐसे, मतलब जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो फास्ट देगा। तो देख लो ये आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, बराबर। ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये आपका प्राइमरी एलाइनिक हैलाइड है, और ये आपका प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है दोस्तों, बराबर। तो समझ में आया? फास्ट कौन देगा? ये फास्ट देगा, इससे थोड़ा स्लो ये देगा, मतलब A, B, C और D अगर ये दिए हैं तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? ये। और सबसे स्लो कौन देगा? ये। तो आपको ऑर्डर अगर अरेंज करने का है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये PHCH2X, फिर आएगा कौन सा? आपका एलाइनिक हैलाइड, फिर आएगा ये, और सबसे आएगा कौन? ये। तो आप चेक करो इसके अंदर कौन सा ऑर्डर बैठता है आपका। तो आपका ऑर्डर यहाँ पे बैठता है कौन सा? डी ऑर्डर, CH2CH। ये आपका जो है वो एलाइनिक हैलाइड है, बराबर। तो ये सबसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो दोस्तों डी ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। ऑप्शन जो डी है वो, उसमें जो पीएच लिखा है, पीएच वाला वो पहले आएगा और उसके बाद आएगा CH2 वाला, मतलब सबसे स्लो ये देगा, फिर ये देगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों एक करेक्शन करने का आपको रहेगा डी ऑप्शन के अंदर, PH CH2X, और फिर आएगा कौन सा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। तो ये एक छोटा सा करेक्शन है दोस्तों, याद रखने का। तो फास्ट कौन, स्लोअर कौन देगा? PHCH2X वाला स्लो देगा, उससे स्लो, उससे थोड़ा फास्ट है, उससे थोड़ा फास्ट है, और सबसे फास्ट कौन देगा? CH3CH2X। तो दोस्तों ये ऑर्डर के हिसाब से आपको आंसर लाने का रहेगा, बराबर। कभी कभी दोस्तों प्रिंटिंग में भी थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखने का। अब क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आगे बढ़े तो पहले इसको एक बार आप बराबर समझ लो वापस वीडियो रिवाइंड करके, फिर 12th क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। Now students, we have to discuss the MCQ number 12. Which of the following is not a chiral carbon? तो ये जो 12th वन है उसमें कौन सा चिरल कार्बन नहीं है? तो जो ऑप्शन दिए है उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहले वाले का स्ट्रक्चर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये आपका हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो कार्बन के आगे पीछे चारों चार अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अगर एलिमेंट है, वो कार्बन को हम चिरल कार्बन बोलते हैं, मतलब इसमें चिरालिटी है। ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन 2 ऑल, मतलब CH3CH2, C यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, और इसका H को हम ऊपर लगा देते हैं, तो ये भी चिरल कार्बन हो गया। ऑप्शन सी जो है 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन? 4, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो यहाँ पे ऊपर H लगा दो, यहाँ पे भी H लगा दो, तो देखो यहाँ CH3, यहाँ Br, यहाँ H, और ये पूरा ग्रुप अलग, तो ये चिरल कार्बन हो गया। सेम यहाँ पे, यहाँ H CH3 Br और ये पूरा ग्रुप, मतलब ये जो सी ऑप्शन है उसमें दो चिरल कार्बन है दोस्तों। और जो डी ऑप्शन जो है वो बोला गया 3 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, यहाँ पे Br, यहाँ ले लो CH3 CH2, ऊपर ले लो H, यहाँ CH2 CH3, ये दो ग्रुप सेम आ गए, मतलब इसमें चिरालिटी अवेलेबल नहीं है, बराबर। तो इसमें चिरल अवेलेबल नहीं है, ये तीनों में चिरल कार्बन अवेलेबल है, और सी ऑप्शन में दो चिरल कार्बन है। और जिसमें चिरल कार्बन अवेलेबल होते हैं दोस्तों, वही क्या होते हैं? दे आर अवेलेबल फॉर ए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चिरल कार्बन अगर कायरल कार्बन सब कुछ भी बोल सकते हो दोस्तों। अब आएगा एमसीक्यू नंबर 13, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम,
ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, सोडियम के साथ उसको ट्रीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या बोला गया, ड्राई ईथर, मिलते हैं बाइफिनाइल, ये आपका हो गया बाइफिनाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? तो दोस्तों ये रिएक्शन का नाम होगा फिटिंग रिएक्शन। कौन सा? फिटिंग रिएक्शन। अगर इसके अंदर ऐसा बोला होगा कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे मिलता आपको टोल्यूइन, तो ये रिएक्शन हो जाता आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या हो जाता? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन में से टोल्यूइन बना। अगर CH3Cl का सोडियम के साथ ड्राई ईथर किया होता, क्लोरोबेंजीन की जगह पे क्लोरोमीथेन, तो यहाँ आपको मिलता इथेन CH3CH3, तो ये हो जाता आपका वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। और सेंडमेयर रिएक्शन का जो ऑप्शन लिखा है, तो सेंडमेयर रिएक्शन आपको पता है दोस्तों, ये हो गया आपका BDC। BDC का मतलब बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, उसका रिएक्शन में करूंगा CuCl/HCl के साथ, तो आई विल गेट क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया आपका कौन सा रिएक्शन? सेंडमेयर रिएक्शन। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसके रेफरेंस में आंसर आएगा ए, लेकिन क्वेश्चन को ये लोग इस तरह से मॉडिफाइड करके चेंज कर सकते हैं। मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिएक्शन का होना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन का अगर CH3Cl ड्राई ईथर बोला तो आपको टोल्यूइन मिलेगा, तो वो रिएक्शन का नाम क्या हो जाता? वुड्स फिटिंग हो जाता। ये आपका BDC का अगर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करूंगा क्लोरोबेंजीन, तो वो सेंडमेयर रिएक्शन होगा। और इंस्टेड ऑफ क्लोरोबेंजीन अगर मैं क्लोरोमीथेन का सोडियम के साथ रिएक्शन करूंगा, तो आई विल गेट व्हाट? इथेन। तो ये हो जाएगा आपका वुड्स रिएक्शन। याद रखो, वुड्स रिएक्शन में वी कैन ऑब्टेन हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अल्काइल हैलाइड्स, बट इट कंटेन डबल नंबर ऑफ कार्बन्स। उसमें कार्बन कितने हो जाते हैं दोस्तों? डबल। बराबर। तो 12 और 13 क्वेश्चन हुए दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे। Now students, we have to discuss the MCQ number 14, and the question is order of reactivity towards two nucleophilic substitution reaction of the compound is। आपको यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए हैं, उसमें ऑप्शन जो ए है वो है आपका बेंजीन के, यहाँ पे Cl और यहाँ पे लिखा है N, Me ट्वाइस मतलब 2 बार CH3। दूसरा जो लिखा है यहाँ पे Cl और पैरा पोजीशन के ऊपर NO2। तीसरा जो लिखा है यहाँ पे Cl और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर NO2। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो है क्लोरीन ऑर्थो मतलब 2, 4 एंड 6 पोजीशन के ऊपर क्या? NO2। ये आपका नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4 नंबर बोला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन फास्ट करेगा? तो दोस्तों ये जो NO2 जो है उसका माइनस आई इफेक्ट है, मतलब जिसके अंदर ज्यादा NO2 वो फास्ट रिएक्शन करेगा। इसमें 3 NO2, इसमें 2, इसमें 1, इसमें NO2 नहीं है, तो फास्ट रिएक्शन करेगा 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। तो आपका आंसर होगा कौन सा? सी ऑप्शन। ओके दोस्तों, अगर मैं यहाँ CH3 कर देता तो ये सबसे स्लो हो जाता और ये फास्ट हो जाता, बराबर। लेकिन यहाँ NO2 है, इसलिए ये क्या करेगा? फास्ट करेगा और ये सबसे स्लो रिएक्शन करेगा। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आएगा 15 नंबर का क्वेश्चन। What of the following is not an example of Wurtz splitting reaction? जो पहला ऑप्शन है वो आपका बेंजीन के ऊपर CH2Cl प्लस CH3Cl। दूसरा ऑप्शन है बेंजीन के ऊपर CH2Cl प्लस बेंजीन के ऊपर Cl। तीसरा ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जब वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्लोरोबेंजीन जैसे एराइल हैलाइड होने चाहिए, कि दोनों में क्लोरोबेंजीन है, इसमें नहीं है,
मतलब ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा नहीं, और ये दोनों रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो क्या मिलेगा, बेंजीन के ऊपर CH2 फिर बेंजीन जिसका नाम है डाइफिनाइल मीथेन, और ये होगा तो बेंजीन के ऊपर CH3 टोल्यूइन मिलेगा, लेकिन यह रिएक्शन पॉसिबल होगा नहीं। मतलब ऑप्शन ए है वो रिएक्शन नहीं करता है, डी और सी दोनों रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन सा, वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन। जो 15वां क्वेश्चन हुआ। अब दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। 16 क्वेश्चन पूछे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स। मतलब ये 3 अल्कोहल दिए हैं, उसमें आपको ऑप्शन ए जो है, मतलब पहला अल्कोहल है कौन सा है, CH3 CH2 CH2OH। दूसरा अल्कोहल है आपका CH3 CH2 CH3OH, और तीसरा अल्कोहल है आपका CH3 CH2C CH3OH और CH3। ये आपका A, ये B और ये C, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्सरी अल्कोहल। दोस्तों याद रखने का, अल्कोहल का हैलोजन एसिड के साथ जो रिएक्शन है बराबर, उसको हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट इज बेस्ड ऑन SN1 मैकेनिज्म, और SN1 मैकेनिज्म में फास्ट कौन देता है, जो टर्सरी अल्कोहल है वो फास्ट रिएक्शन देता है, प्राइमरी अल्कोहल स्लो देता है। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। मतलब आपका आंसर आएगा कौन सा, बी ऑप्शन। ओके दोस्तों, तो ये जो बात की है अकॉर्डिंग टू ल्यूकास टेस्ट है। अब 17 नंबर का क्वेश्चन, वो भी उसके रिगार्डिंग ही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड्स ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर। तो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 17 क्वेश्चन यहाँ समझते हैं। उसका पहला ऑप्शन जो है वो है आपका CH3 CH2 CH2OH। उसका जो बी ऑप्शन है वो है आपका CH3 CH2 CHOH और CH3। इसका जो सी ऑप्शन है वो CH3 CH2 CH CH3 CH2OH, और उसका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, डी ऑप्शन CH3 CH2C CH3OH और नीचे CH3। दोस्तों ये आपका टर्सरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो दोस्तों कौन फास्ट रिएक्शन देखता है, 16 क्वेश्चन में हमने बात किया, टर्सरी अल्कोहल फास्ट रिएक्शन करता है और प्राइमरी अल्कोहल वेरी स्लो रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन ल्यूकास टेस्ट बोला जाता है व्हिच फॉलो SN1 मैकेनिज्म बराबर, और उसमें फास्ट कौन देता है, टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, क्योंकि ल्यूकास टेस्ट जो है which is based on SN1 reaction and SN1 reaction is based on stability of carbocation। मतलब जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वही क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद के क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। Now students, we have to discuss the MCQ number 18. Identify the compound Y in the following reaction। आपको लिखा है बेंजीन के ऊपर NH2 जिसको हम बोलेंगे एनिलीन, उसका जो रिएक्शन करके लिखा है बेंजीन के ऊपर N2Cl, यहाँ लिखा है NaNO2 HCl at 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। दोस्तों ये रिएक्शन का नाम है डाई एजोटाइजेशन। आपको मिला BDC, और BDC का रिएक्शन किया किसके साथ, Cu2Cl2 HCl Y plus N2। दोस्तों ये आपका सैंड मेयर रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा आपको क्लोरोबेंजीन, और अगर मैं HBr लेता तो मिलता ब्रोमोबेंजीन। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन क्लोरोबेंजीन। तो आपका आंसर आएगा ए, दिस इज योर सैंड मेयर रिएक्शन। जो पहला स्टेप है वो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं दोस्तों। टोल्यूइन रिएक्ट विद ए हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ये जो टोल्यूइन है Cl2 के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, we can obtain two product, orthochlorotoluene and parachlorotoluene बराबर। दोस्तों ये जब रिएक्शन होगा तो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा
और ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक साइकिल के अंदर से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो इसका नाम होगा क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आंसर आएगा बी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। अब 20 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following is a halogen exchange reaction? Halogen exchange reaction मतलब RH plus NaI gives Ri plus NaX। तो ये आपका हो गया halogen exchange reaction, जिसका नाम था Brinklestein reaction, राइट। इसके अंदर दूसरा ऑप्शन जो दिया है उसको समझते हैं, ऐसा लिखा है प्लस HX। तो यहाँ HX ऐड होता है तो उसको हाइड्रोहाइलोजिनेशन बोलते हैं, इसको एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, हाइड्रोहाइलोजिनेशन एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। आपका सी ऑप्शन जो है वो समझते हैं ROH plus HX in the presence of ZnCl2 gives RCl plus H2O। तो यहाँ OH गया और Cl आया, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ल्यूकास टेस्ट का बेसिक रिएक्शन है, बराबर। एंड ल्यूकास टेस्ट जो है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और जो ऑप्शन डी लिखा है वो लिखा है टोल्यूइन, उसका रिएक्शन किया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो आपको मिलता है क्या? ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन एंड पैराक्लोरोटोल्यूइन। तो दोस्तों यहाँ पे Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनता है और बेंजीन में से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करता है, इसलिए डी ऑप्शन का नाम होता है क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको ये चारों रिएक्शन कौन से नाम से जाने जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा हेलोजन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज, तो आपका आंसर आएगा ये। आपको बोलेंगे हाइड्रोहाइलोजिनेशन एडिशन रिएक्शन, तो बी आंसर हो जाता है। बोले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपका आंसर हो जाता सी। और बोला होता इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपका आंसर हो जाता डी। ओके फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस द MCQ नंबर 21 एंड द क्वेश्चन इज arrange the following compound in an increasing order of their boiling point। आपको जो कंपाउंड्स दिए गए हैं उसमें जो पहला कंपाउंड है आपके पास वो ऐसा है CH3 CH CH3 CH2Br। दिस इज योर फर्स्ट वन। नाउ व्हाट अबाउट योर सेकंड वन? सेकंड वन इज CH3 CH2 CH2 CH2Br and this one is third one। third one is CH3 CH3 CH3Br। okay, now friends we have to identify the class of these all halides। तो यहाँ पे देखो जो कार्बन के पास हेलोजन है उसके नेबर में एक ही कार्बन है, दिस इज योर प्राइमरी। यहाँ पे भी जो कार्बन के पास हेलोजन है ये आपका प्राइमरी हो गया, और यहाँ पे भी जो कार्बन के पास हेलोजन है उसके बाद आजू बाजू में 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया आपका टर्सरी, बराबर। ओके दोस्तों, तो हमको पता है कि these all are called आइसोमेरिक हैलाइड्स। आइसोमेरिक हैलाइड्स का मतलब हर एक का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? इसमें हर एक का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9Br होगा। अब गिन सकते हैं, इसमें कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 + 3 6 7 + 2 9 और Br। तो हर एक का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सो दे ऑल आर कॉल्ड आइसोमेरिक हैलाइड्स। और आइसोमेरिक हैलाइड्स में सबसे कम किसका होता है? तो प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी, बराबर। सबसे ज्यादा होता है प्राइमरी का। प्राइमरी का क्या होगा? मोर, और इसका क्या होगा? लेस। तो आपको कौन सा ऑर्डर पूछा है दोस्तों? इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब दोस्तों स्मॉलर टू बिगर, तो सबसे स्मॉल किसका होगा? टर्सरी का, बराबर। अब ये दोनों प्राइमरी कार्बन प्राइमरी हैलाइड्स है, तो प्राइमरी हैलाइड्स में क्या देखने का दोस्तों? तो जिसका ब्रांच ज्यादा होगा उसका कम होगा, बराबर। तो इसमें आप देख सकते हो एक ब्रांच अवेलेबल है और इसमें ब्रांच नहीं है, तो अब क्या होगा? तो अगर ऑर्डर हम लिखे तो टर्सरी है तो वो 3 नंबर वाला है, तो 3 लेस देन 1 लेस देन 2, 3 लेस देन 1 लेस देन 2, ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपको इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता तो बिगर टू स्मॉलर लिखते, तो 1 ग्रेटर देन
सॉरी 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, ये आपका कौन सा ऑर्डर होता? डिक्रीजिंग ऑर्डर, बराबर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपका आंसर आएगा 2 लेस देन 1 लेस देन 3। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हिसाब से आपको ये क्वेश्चन लिखने का है। अब आएगा 22 नंबर का क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम अटैच्ड विद एस्टेरिक इज एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो पहले सबसे पहले हम जो स्ट्रक्चर ड्रॉ आपके सामने किए हैं वो सभी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहाँ ए कार्बन के ऊपर स्टिक मार्क किया है। नंबर 2 नंबर का कंपाउंड आपके सामने ये है ICl और Br, इसके ऊपर भी स्टिक किया हुआ है। नंबर 3 HCOH, CH3 और C2H5, इसके ऊपर स्टिक किया है। और 4 नंबर जो है आपका वो है HCH, CH3 और C2H5, यहाँ पे स्टिक किया है। तो दोस्तों एसिमेट्रिक किसको बोलते हैं? एसिमेट्रिक मतलब कायरल कार्बन्स। कायरल कार्बन्स किसके अंदर है फ्रेंड्स? कायरल कार्बन्स मतलब एसिमेट्रिक कार्बन। और एसिमेट्रिक कार्बन का आइडेंटिटी क्या है कि ऑल फंक्शनल ग्रुप आइदर एटम्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, Cl हर एक अलग अलग है। इसमें भी आप देखो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और ड्यूटेरियम, हेवी हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं, ये चारों अलग है। इसमें देखो HOH, C2H5, CH3 ये भी अलग है। इसमें देखो 2 बार H है, मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। और 1, 2 और 3 आपका क्या है? एसिमेट्रिक है। आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3, बराबर। समझ में आया दोस्तों? ओके फ्रेंड्स, इसमें आपको पूछा है एसिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक पूछा होता तो आपका आंसर हो जाता 4th वन, ओनली 4। समझ में आ गई बात? ओके। और जिसके अंदर चिरालिटी होती है वही लोग क्या करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंटेट करते हैं, बराबर। तो ये क्वेश्चन में से पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव अ टेंडेंसी टू रिप्रेजेंटेट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो भी आपका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके। अब आएगा 23 नंबर का क्वेश्चन। और 23 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल विक डायहाइड। विसिनल डायहाइड तो डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन मतलब CH2Cl, 1, 2 डाइक्लोरोइथेन, तो ये हो गया आपका CH2 CH2 Cl Cl, ये आपका बी ऑप्शन, ये आपका ए ऑप्शन, बराबर। इथिलीन क्लोराइड, इथिलीन क्लोराइड का मतलब CH3 CHCl Cl, इसको बोलेंगे हम इथिलीन क्लोराइड, ये आपका C हो गया। और एराइलिक क्लोराइड, एराइलिक क्लोराइड का मतलब ये होता है, ये आपका एराइलिक क्लोराइड का एग्जांपल है। जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है उसके लीवर कार्बन के पास क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, बराबर। तो दोस्तों यहाँ पे विसिनल डायहाइड्स का मतलब क्या होता है? इफ द 2 हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द 2 नेबरिंग डिफरेंट कार्बन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन क्या है? तो 2 अलग अलग बाजू बाजू वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? विसिनल डायहाइड, वैक डायहाइड। और जेमिनल डायहाइड में क्या होता है? तो एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन ग्रुप होंगे तो उसको हम बोलेंगे जेमिनल डायहाइड, बराबर। तो आपको 23 में आंसर आएगा बी। तो सिमिलर आप 24 नीचे वाला क्वेश्चन देखो, तो नीचे वाला क्वेश्चन कौन सा है कि भाई इथिलीन क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो वो इथिलीन क्लोराइड। तो 24 नंबर 3 बार लिखा हुआ है, 24 24 24। तो दूसरा 24 देखो कौन सा है कि भाई इथिलीन डाइक्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो हम बोलेंगे उसको व्हिच इज कॉल्ड जेमिनल डायहाइड, बराबर। ओके फ्रेंड्स, अब आ गया क्या 24 नंबर का एमसीक्यू। यहाँ पे हो गया आपका 23 के साथ 24B हो गया, बराबर। अब 24A, 24A कौन सा है? द पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CBr CH3 ट्वाइस, मतलब 2 बार CH3 लिखने का। कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब ये ब्रोमीन का पोजीशन कैसे क्लासिफाइड करेंगे? तो दोस्तों यहाँ देखो ये कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये कार्बन जो कार्बन के साथ जुड़ा है
उसके पास क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों एलाइलिक पोजीशन। कौन सा पोजीशन बोलेंगे, एलाइलिक पोजीशन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अगर मुझको क्लोरोबेंजीन दिया होता ऐसा, तो इसमें क्लोरीन का होगा कौन सा, एराइल पोजीशन बोला जाएगा, क्योंकि क्लोरीन सीधा एरोमेटिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको एराइल पोजीशन बोला जाएगा। अगर ऐसा होता बेंजाइल क्लोराइड होता तो उसको बेंजाइलिक पोजीशन बोला जाएगा। जो कार्बन के पास हैलोजन है, अगर वो कार्बन सीधा बेंजीन के साथ जुड़ा है तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे आपका कौन सा आएगा दोस्तों, एलाइलिक हैलाइड। विनाइल हैलाइड क्या बोलते हैं, जो कार्बन के पास हैलोजन होगा वही कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा और वो कार्बन खुद sp2 हाइड्राइड होगा। तो आपको जो चारों ऑप्शन दिए है उसके हिसाब से इसका आंसर होगा आपका क्या, एलाइलिक हैलाइड, बराबर। अगर क्लोरोबेंजीन होगा तो एराइल हैलाइड, अगर बेंजाइल क्लोराइड होगा तो बेंजाइलिक पोजीशन बोला जाता है, और विनाइल पोजीशन इसको बोलते हैं। जो कार्बन के पास हैलोजन है वो sp2 हाइड्राइड होना चाहिए और उसके पास ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, बराबर दोस्तों। तो ये हुआ आपका 24A। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो 24C क्वेश्चन। 24C क्वेश्चन में क्या लिखा है, बेंजीन के ऊपर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, उसका रिएक्शन किया HCl के साथ। तो दोस्तों HCl के दो पार्ट हो जाएंगे, H प्लस एंड Cl माइनस। दोस्तों यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाइड होगा, लॉ अप्लाइड होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर H प्लस ऐड होगा, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। ये H प्लस डबल बॉन्ड के आगे पीछे वाले कार्बन के पास जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा ऐसा CH2 CH प्लस CH3, और दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी ऐसी CH2 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 प्लस। देखो क्या किया, ये हाइड्रोजन यहाँ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया, तो ये पॉसिबिलिटी बनी। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो पॉसिबिलिटी बनेगी ये। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो दूसरे स्टेप में ये Cl माइनस सेकेंडरी कार्बोकैटायन के साथ ज्वाइंट होकर क्या बनाएगा, तो दिस इज योर फाइनल आंसर फ्रेंड्स। ये CH CH2 CH Cl CH3, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो आपको जो ऑप्शन दिया है वो कौन सा है, सी ऑप्शन इज योर मेजर प्रोडक्ट, बराबर। और माइनर प्रोडक्ट पूछा होता तो यहाँ पे Cl डालते तो बी आंसर हो जाता, वो आपका माइनर प्रोडक्ट होता। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये कॉन्सेप्ट था मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, जिसका हमने स्पेसिफिक एक अलग वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। राइट फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। Now students, we have to discuss the MCQ number 26. A primary alkyl halides would prefer to undergo. आपको 26 नंबर में क्लियर बोल दिया कि we have primary alkyl halide. तो primary alkyl halide always prefer to undergo SN2 reaction. और अगर tertiary alkyl halide बोला होता तो it always prefer to perform SN1 reaction. क्योंकि SN1 reaction जो है which based on stability of carbocation, right, and resonance, while SN2 reaction जो है it based on steric effect of methyl group. So we can say that primary alkyl halides always prefer to perform which SN2 reaction. अगर मैंने tertiary बोला होता तो they form SN1 reaction, बराबर। 27 नंबर का MCQ, which of the following alkyl halide will undergo SN1 reaction most rapidly? आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो सभी ऑप्शन CH3 thrice CF, मतलब हर एक में ऐसा है CH3C CH3 CH3F। इसका मैंने सब्स्टिट्यूट फॉर्म लिखा, राइट। ये आपका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में भी क्या है, CH3 thrice CCl, राइट। मतलब ये फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन है बी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में क्या है आपके पास, तो CH3 thrice CBr, यहाँ पे क्लोरीन की जगह पे कौन है, ब्रोमीन। ये आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी। और डी ऑप्शन में क्या है, तो CH3 thrice Ci। तो यहाँ पे
आयोडीन जो है वो आपका डी ऑप्शन है, बाकी सब बात कैसी होगी सेम। तो दोस्तों हमको पता है दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ टर्सरी हैलाइड, और जब टर्सरी हैलाइड्स होते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इट परफॉर्म फास्टर SN1 रिएक्शन, राइट। तो आयोडाइड्स ऑलवेज फॉर्म फास्टर SN1 रिएक्शन, ओके, और स्लोअर रिएक्शन पूछेंगे तो फ्लोराइड्स होंगे, राइट। तो ये हिसाब से आपको याद रखने का है, जब हैलाइड्स सिमिलर होते हैं तो जिसका मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है वो फास्टर SN1 रिएक्शन देते हैं। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, अब आएगा 28 नंबर का एमसीक्यू, और 28 नंबर एमसीक्यू के अंदर मेंशन किया गया है कि भाई व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम। आपको एक कंपाउंड दे CH3CH, यहाँ नीचे लिखा है C2H5 और आगे CH2Br। तो दोस्तों सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन पसंद करेंगे, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा CH3CH2, इसको ऐसे लिख दिया। फिर आया CH, ये CH3 को ब्रांच में डाल दो, और फिर आएगा CH2Br। अब लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से हम नंबरिंग करेंगे, तो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहले नंबर के ऊपर ब्रोमीन, दूसरे के ऊपर मिथाइल, दोनों को प्रीफिक्स में लिखेंगे, और प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, इसीलिए इसका नाम होगा 1-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। नाम क्या होगा? 1-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, मतलब आपका आंसर आएगा सी आंसर आएगा। अब आएगा 29 नंबर का एमसीक्यू फ्रेंड्स। तो 29 नंबर का एमसीक्यू कौन सा है? व्हाट शुड बी द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ डाइमिथाइल ब्रोमोमीथेन। तो डाइमिथाइल मतलब C2H5 ट्वाइस, बराबर, ब्रोमोमीथेन मतलब इसके साथ किसको ज्वाइन कर दिया? ब्रोमीन को, बराबर। तो इसको अगर सब्स्टिट्यूट फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा C2H5 CHBr C2H5, दो बार। डाई क्या था? इथाइल, डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखूंगा? तो CH3 CH2 CHBr, ये इसका फॉर्म हुआ इतना, इसका फॉर्म भी सेम होगा यहाँ पे CH2 CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन पसंद कर लो, तो 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबर दो 1 2 3 4 5, विच इज द लोएस्ट नंबर दोस्तों? 3 नंबर इज द लोएस्ट नंबर। इसका नाम क्या होगा दोस्तों? 3-ब्रोमो पेंटेन। नाम क्या होगा? 3-ब्रोमो पेंटेन। तो इसका नाम कौन सा होगा? 3-ब्रोमो पेंटेन, मतलब 29 का बी ऑप्शन आपका आएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 30 क्वेश्चन में लिखा है molecules whose mirror image is not superimposable over them are known as a chiral. Which of the following molecules have a chiral in nature? मतलब आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से किसके अंदर चिरलिटी का प्रॉपर्टी है, इधर किरालिटी का प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों हर एक के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। 2-ब्रोमोब्यूटेन ऐसा लिखा है, तो CH3 CH2 CH CH3Br, ये होगा आपका 2-ब्रोमोब्यूटेन। हाइड्रोजन को ऊपर ले लो, यहाँ पे ऐसा डैश करके। अब चेक करो ये कार्बन सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन के आगे पीछे चारों ग्रुप अलग अलग है, ब्रोमीन, मिथाइल, हाइड्रोजन और इथाइल। मतलब ये अनसिमेट्रिक कार्बन है, मतलब इसके अंदर चिरालिटी का प्रॉपर्टी होगा। बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं दोस्तों। बाकी के ऑप्शन में लिखा है क्या? 1-ब्रोमो, तो CH3 CH2 CH2 CH2Br, 1-ब्रोमो ब्यूटेन, बराबर। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को ऊपर लगा दो, तो हम देख सकते हैं ये Br अलग, ये प्रोपाइल ग्रुप अलग, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन सेम है, मतलब इसमें चिरालिटी का प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह से सी ऑप्शन कौन सा लिखा है? 2-ब्रोमोप्रोपेन, 2-ब्रोमोप्रोपेन CH3CH CH3 और Br, ये H को ऊपर ले लो, तो यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप सेम है, इसलिए इसमें भी चिरालिटी का प्रॉपर्टी नहीं है। और लास्ट में डी ऑप्शन है 2-ब्रोमो प्रोपेन 2-ऑल, तो प्रोपेन 2-ऑल का मतलब यहाँ OH और यहाँ पे Br। तो यहाँ पे भी वापस 2 CH3 कैसे है दोस्तों? सेम है, बराबर, इसलिए इसके अंदर भी चिरालिटी का प्रॉपर्टी होता नहीं है। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन कौन सा था
किसके अंदर चिरालिटी का प्रॉपर्टी है, मतलब विच इज सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर, तो वी कैन से दैट 2 ब्रोमो ब्यूटेन इज ए सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर, हैव ए टेंडेंसी टू फॉर्म chirality. ओके फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद आएगा रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विथ एक्वेयस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोज। तो यहाँ पे 31 नंबर यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, बेंजीन के ऊपर CH2Cl ये लिखा है C6H5CH2Cl, और उसका मैं NaOH के साथ जब रिएक्शन करूंगा ये Cl चला जाएगा, OH उसकी जगह पे आ जाएगा, we can get benzyl alcohol। तो सिंपल इट फॉलो SN1 रिएक्शन, क्योंकि ये बेंजाइलिक हैलाइड है एंड बेंजाइलिक हैलाइड ऑलवेज फॉर्म फास्टर SN1 रिएक्शन। तो आपका आंसर आएगा कौन सा, SN1 मैकेनिज्म, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। और यहाँ पे 32 नंबर का आपका क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ मेंशन करते हैं, क्या लिखा है, OH C डबल बॉन्ड O, फिर C ऊपर OH नीचे H, फिर लिखा है C ऊपर H नीचे OH, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिखा है H। यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3 और यहाँ पे नंबर 4। ये कार्बन के नंबर है दोस्तों। और क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब जिसका चार वैलेंसी अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ देखो सेकंड वन में यहाँ OH है, यहाँ H है और यहाँ पूरा COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। फर्स्ट के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ OH है, यहाँ डबल बॉन्ड वाले में चिरालिटी होता नहीं है, मतलब इसमें चिरालिटी है सेकंड नंबर के अंदर, बराबर, क्योंकि ये पूरा ग्रुप अलग है। थर्ड नंबर में देखो ऊपर H नीचे OH, यहाँ पे CHO और ये पूरा ग्रुप अलग। सेकंड और थर्ड में होगा। फोर्थ वन में देखो H डबल बॉन्ड आ गया, फिर इसमें नहीं होगा। तो इसके अंदर कौन कौन से 2 कार्बन एटम है, सेकंड एंड थर्ड नंबर जो है जिसमें चिरालिटी का प्रॉपर्टी है, मतलब ये लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म परफॉर्म कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये 32 तक क्वेश्चन हुए। अब हम आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू डिस्कस MCQ नंबर 33 एंड द क्वेश्चन इज the following compound in increasing order of rate of reaction towards to nucleophilic substitution reaction। मतलब 33 से लेकर 36 तक जितने भी MCQ है उसमें हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालने का है। दोस्तों इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर, मतलब सबसे स्लो कौन देगा और सबसे फास्ट कौन देगा। तो 33 का ए ऑप्शन कौन है आपका, क्लोरोबेंजीन है। 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर लिखो दोस्तों। नंबर 2 कौन सा है, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। और तीसरा नंबर कौन सा है, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, सॉरी मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप अकेला अवेलेबल है, इसमें NO2 अवेलेबल है जिसके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर माइनस आई इफेक्ट एज वेल एज माइनस आर इफेक्ट दिखाई देगी। इसकी मेटा पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट ही एप्लीकेबल होगी, माइनस आर इफेक्ट एप्लीकेबल होती नहीं है। मतलब याद रखने का, जिसके अंदर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हाजिर होते हैं वो क्या करते हैं, फास्ट रिएक्शन करते हैं। मतलब ये दोनों का रिएक्टिविटी इसकी कंपैरिजन में कैसी होगी, फास्ट होगी। तो हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन सबसे स्लो रिएक्टिव होगा। उसके बाद तीसरे नंबर वाला आएगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे माइनस आई इफेक्ट एप्लीकेबल है, माइनस आर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और थर्ड उसके बाद आएगा कौन सा, सेकंड। तो सबसे स्लो आएगा क्लोरोबेंजीन, फिर आएगा मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और फिर आएगा ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ओके दोस्तों, तो 1 लेस देन 3 लेस देन 2। अब आएगा 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। सिमिलर ऑप्शन है, लेकिन आप देख सकते हो कि जहां पे NO2 ग्रुप था वहां पे मैंने CH3 ग्रुप डाल दिए। जहां NO2 था उसकी जगह पे क्या CH3 डाल दिए। तो इसका नाम, तो अब CH3 ग्रुप जो है
उसका प्लस आई इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, बराबर। और प्लस आई इफेक्ट के साथ उसके साथ ये भी होता है हाइपर कंजुगेशन, बराबर। लेकिन मेटा पोजीशन के ऊपर हाइपर कंजुगेशन एप्लीकेबल होता नहीं है, बराबर। इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, लेस रिएक्टिव कौन हो जाएगा, 2 नंबर वाले लेस हो जाएंगे, फिर आएगा 3 नंबर वाला, और फिर सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा 1 नंबर वाला। क्योंकि हमको लिखने का क्या पूछा है दोस्तों, कौन सा ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉलर टू बिगर, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप अगर अवेलेबल है तो वो क्या करते हैं, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। अब आएगा 35 नंबर का एमसीक्यू। उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन देखो क्लोरोबेंजीन है, दूसरा ऑप्शन में लिखा है पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ऐसा पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, और तीसरा ऑप्शन जो है उसका वो है कौन सा, टू 4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो दोस्तों इसमें 3 एरोटो ग्रुप है, इसमें एक एरोटो ग्रुप है, इसमें सिर्फ एक ही है, तो इसमें होगा क्या 1 लेस देन 2 लेस देन 3, मतलब ये फास्ट रिएक्टिव होगा, ये स्लो रिएक्टिव होगा। ओके दोस्तों, और 36 नंबर का ऑप्शन देखो, तो 36 के अंदर क्या है, तो 1 नंबर पे लिखा है क्लोरोबेंजीन, 2 नंबर के ऊपर लिखा है क्या, सेम पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, NO2 की जगह पे हो गया अब CH3, और 3rd नंबर के ऊपर कौन हो गया, इसको हम बोलेंगे 2,4 डाइमिथाइल क्लोरोबेंजीन। तो दोस्तों CH3 ग्रुप जो होते हैं उसका कौन सा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप रिएक्टिविटी को स्लो कर देते हैं, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा 3 लेस देन 2 लेस देन 1, तो आपका आंसर आएगा सी। तो दोस्तों इस तरह से ऐसे क्वेश्चन भी आपको डिजाइन करके वो लोग पूछते हैं। ओके फ्रेंड्स, now students we have to discuss the MCQ number 37, and the question is which is the correct increasing order of boiling point of the following compound। आपको जो ऑप्शन दिया है लिखा है, पहला लिखा है 1 आयोडोब्यूटेन, फिर लिखा है क्या 1 ब्रोमो ब्यूटेन, फिर लिखा है क्या 1 क्लोरोब्यूटेन, और फिर लिखा है अकेला ब्यूटेन। ये 4 को आपको अरेंज करने का है दोस्तों। तो हर एक में लास्ट वर्ड दोस्तों ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन अकेला हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन का ऑलवेज क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे कम होगा। और आपको पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉलर टू बिगर अरेंज करने का है, तो सबसे पहले आ जाएगा कौन, ब्यूटेन, ये सबसे कम होगा। फिर ये 3 के अंदर आप देखो ब्यूटेन कॉमन वर्ड है, तो आपको देखने का कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, एटॉमिक मास ज्यादा है, तो आयोडीन का सबसे ज्यादा होता है, मतलब इट पोजेसिंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 3 में सबसे कम किसका होगा, क्लोरीन का होगा। तो फिर आएगा क्या 1 क्लोरोब्यूटेन, फिर आएगा लेस देन क्या 1 ब्रोमोब्यूटेन, और उसके बाद लेस देन आएगा क्या 1 आयोडोब्यूटेन। तो आपका इसके अंदर ऑप्शन कौन सा मैच होगा, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, बराबर। इसके ऊपर से आपको डिसाइड करने का है कि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, इसलिए सबसे कम इसका होगा ब्यूटेन का। दिस ऑल आर द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, लेकिन हेलोजन ग्रुप अलग अलग है, तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ये तीनों में एटॉमिक मास क्लोरीन का कम है और आयोडीन का ज्यादा, इसलिए इसका ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसको जज करने का है। अब आएगा 38 नंबर का एमसीक्यू, और जो है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट सी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन का मतलब CH3 CH2
CH ब्यूट आइन ऐसा है दोस्तों, ब्यूटाइन, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा है, प्लस HCl, C ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एक बॉन्ड लिखने का रह गया है, यहाँ पे वर्कशीट के अंदर आपको समझने का ट्रिपल बॉन्ड है, बराबर। तो सबसे पहले लिखा HCl से आपको मिला है B और फिर किया है HI से बोला C। तो दोस्तों आप सबको पता है कि अल्कीन एंड अल्काइंस मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है और जो आपका एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक का मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड के आगे पीछे नंबर ऑफ कार्बन्स कैसे अलग अलग, जो ऑलवेज फ्रॉम मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल होगा? मार्कोनिकॉफ रूल। और ये हाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है वो सेडजेफ मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा। तो पहले स्टेप में यहाँ H+ ऐड होगा तो मिल जाएगा क्या CH3CH2, यहाँ जाएगा यहाँ हो जाएगा क्या, ज्यादा रिएक्टिव जो ग्रुप है वो यहाँ आएगा, ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा CH2। और जब आप इसका आगे HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयोडीन भी इधर जाएगा और मिलेगा CH3CH2C, I यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3 बराबर, जिसका नाम होगा 2-chloro-2-iodobutane। नाम क्या होगा? 2-chloro-2-iodobutane। तो आपका 38 में ऑप्शन आएगा कौन सा? ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, यस। नाउ 39 नंबर के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, we have to discuss MCQ number 39 and the question is which of the following the correct method of preparation of methyl fluoride। मिथाइल फ्लोराइड बनाने का करेक्ट मेथड पूछा है दोस्तों। तो आपके सामने दोस्तों आपको याद होगा स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या था? तो CH3Cl इधर यहाँ पे मैं Br ले लेता, उसका रिएक्शन में किसके साथ करता? सिंपल AgF के साथ। तो यहाँ पे ये फ्लोरीन यहाँ आ जाता, मिलता क्या? CH3F प्लस AgCl इधर AgBr। तो ये रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, और इसके अंदर आपका आंसर आएगा डी, बराबर। बाकी कोई भी रिएक्शन से हम CH3F बना सकते नहीं है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा कौन सा? डी ऑप्शन। 40 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे जो आपको पहला ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन ए लिखा है 2RX plus Na gives RR plus 2NX। सोचो दोस्तों ये रिएक्शन का नाम क्या होगा? तो देखो दोस्तों जितने कार्बन वाला हैलाइड है उससे डबल कार्बन मिलता है, ये वुड्स रिएक्शन है, बराबर। ऑप्शन बी कौन सा लिखा गया आपको? RX plus H2 gives RH plus HX। इसमें तो कुछ सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है दोस्तों, ये रिडक्शन रिएक्शन का नाम है। फिर लिखा गया RX plus Mg gives RMgX, ये दोस्तों आपका ग्रीनार्ड रिएजेंट है। और ऑप्शन जो डी है उसमें लिखा है RX plus KOH gives ROH plus KX। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो X गया और OH आया, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये था आपका 40 नंबर का क्वेश्चन। अब 41 नंबर का एमसीक्यू के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो 41 नंबर जो है लिखा है व्हिच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स टू SN1 रिएक्शन। सभी ऑप्शन को हम ड्रॉ करेंगे। पहले बेंजीन के ऊपर CH2Br, फिर ऑप्शन बी कौन सा? बेंजीन, फिर लिखा है CH ऊपर Br और यहां लिखा है बेंजीन, फिर ऑप्शन सी बेंजीन, फिर लिखा है ऊपर CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Br, और लास्ट ऑप्शन जो है वो है आपका C6H5 मतलब बेंजीन, ऊपर C, उसके ऊपर CH3, यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या? वापिस बेंजीन। तो दोस्तों पहले चेक करो ये सभी कौन से टाइप के हैं। तो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ
बेंजाइलिक हैलाइड्स। ये सब कौन से टाइप के हैं? बेंजाइलिक हैलाइड है। आप देख सकते हो ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है, इसको आप बोलेंगे सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। जो कार्बन के पास हाइड्रोजन वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको भी बोलेंगे सेकेंडरी, और इसको बोलेंगे आप टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो SN1 रिएक्शन फास्ट कौन देता है दोस्तों? जो टर्सरी होता है वो फास्ट देता है, और प्राइमरी होता है वो स्लो देता है। इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? डी, फास्ट रिएक्शन। अगर स्लो पूछा होता तो आपका आंसर क्या होता? ए। अब ये दोनों के बारे में बात करें, दोनों सेकेंडरी हैं, तो ये कंडीशन में फास्ट कौन देगा? तो जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और ऑलवेज रेजोनेंस इंक्रीज द स्टेबिलिटी, मतलब जिसमें बेंजीन रिंग ज्यादा होगी वो फास्ट SN1 रिएक्शन देगा। तो ये दोनों में, इसमें 2 बेंजीन है तो ये फास्ट SN1 रिएक्शन देगा इसकी कंपैरिजन में। तो ये सबसे फास्ट, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, और सबसे स्लो में आएगा आपका ए ऑप्शन। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस। अब आपको 42 नंबर का क्वेश्चन पूछा है और बोला है ऐसा, एमी कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स। ये ब्रोमाइड्स को आपको कंसीडर करने का है, बराबर। यहाँ पे लिखा है एमी, यहाँ पे लिखा है Br, ये आपका ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी में ऐसा लिखा है एमी, एमी और यहाँ पे Br। दोस्तों एमी का मतलब मिथाइल ग्रुप, ऐसा समझने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्रोमीन को यहाँ निकाल दो तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, बराबर। यहाँ से ब्रोमीन निकालो, ये होगा आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यहाँ से ब्रोमीन निकालो, ये भी होगा आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब आपको पता है दोस्तों, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, तो ये दोनों में फास्ट रिएक्शन ये और ये दे सकते हैं, ये स्लो रिएक्शन देगा। अब ये दोनों में ज्यादा कौन देगा? तो जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल होगा, तो जिसमें डबल बॉन्ड अवेलेबल होता है वो रेजोनेंस भी देता है। तो ये दोनों सेकेंडरी है, लेकिन इसमें रेजोनेंस मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, मतलब आपका बी ऑप्शन है वो फास्ट रिएक्शन देगा। तो आंसर कौन सा होगा? बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। दिस इज योर करेक्ट आंसर फॉर विच रिएक्शन? फ्रेंड्स पूछा है कौन सा? कंसीडर SN1 रिएक्शन के लिए आपको पूछा है, तो ये आंसर होगा, बराबर। अगर SN2 पूछा होता तो ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, वो SN2 के लिए होता। ओके दोस्तों, तो 42 हुए, अब हम आगे बढ़ेंगे। Now students, we have to discuss the MCQ number 43, and the question is the compound that does not undergo SN1 reaction। आपको ऑप्शन ए दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। ऑप्शन बी दिया है आपको बेंजीन के ऊपर Cl, क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन सी दिया है आपको बेंजीन के ऊपर CH2Cl, और ऑप्शन डी दिया है कौन सा? बेंजीन, फिर ऊपर CH, फिर CH3 और यहाँ पे Cl। बोला इसमें से कौन आपको SN1 रिएक्शन नहीं देगा? तो दोस्तों जो एराइल हैलाइड होते हैं, क्लोरोबेंजीन जो होते हैं, वो कभी भी SN1 रिएक्शन देते नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से जो Cl निकलने के बाद फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, वो सबसे लेस स्टेबल होता है, इसलिए वो रिएक्शन परफॉर्म करते नहीं है। कौन सा? SN1 रिएक्शन। ओके दोस्तों, इसमें आपका आंसर कौन सा आएगा? क्लोरोबेंजीन। और बोले इसमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? तो ये देगा। क्यों? क्योंकि ये टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड, सॉरी सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड है। कौन सा? सेकेंडरी। ये आपका प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है और ये आपका प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड है। तो सबसे फास्ट देगा कौन? डी। उससे थोड़ा स्लो देगा कौन सा? सी। उससे बाद आएगा ए, और नहीं देगा कौन? बी। तो इस हिसाब से आपको अगर ऑर्डर पूछे, मैंने बड़े से छोटा लिखा मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो भी आप उसको लिख सकते हो। ओके दोस्तों, ये था आपका 43। अब आएगा आपका 44 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी? तो SN2 रिएक्टिविटी दोस्तों पता है, जो प्राइमरी हैलाइड्स होते हैं वो फास्ट देते हैं, देन आफ्टर सेकेंडरी और उसके बाद टर्सरी। तो यहाँ पे आपको चेक करने का है, ऑप्शन जो दिए हैं उसके हिसाब से
आप देख लो ऑप्शन जो दिए है, देखो ऑप्शन ए R2CHX तो वो आपका हो गया सेकेंडरी हैलाइड, R3CXX वो हो गया टर्सरी और RCH2X वो प्राइमरी। ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है। बी ऑप्शन देखो RCH2X प्राइमरी ग्रेटर देन R3CX टर्सरी ग्रेटर देन R2CX सेकेंडरी, ये भी नहीं है। अब सी ऑप्शन चेक करो, उसमें लिखा है RCH2X वो आपका प्राइमरी, फिर लिखा है R2CHX वो आपका सेकेंडरी और फिर लिखा है R3CX ये टर्सरी। तो ये आपका SN2 का फास्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर SN1 का बोला होता इसको उल्टा के लिखना पड़ता। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? इसमें आपका आंसर क्या आएगा? सी। अगर मैं SN2 की जगह पे SN1 कर दूं तो आपका आंसर सीधा चेंज होकर हो जाएगा डी। बहुत केयरफुली आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 45 नंबर का एमसीक्यू। अरेंज द फॉलोइंग CH3 CH2 CH2 Cl, ये आपका नंबर 1 है। CH3 CH2 CH Cl CH3 ये आपका नंबर 2 है। फिर CH3 CH CH3 CH2 Cl ये आपका नंबर 3 है। और लास्ट में जो है वो कौन सा आएगा? ये वाला CH3C CH3 CH3Cl ये आपका नंबर 4 है। बराबर। इन ए डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ SN2 रिएक्शन, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा दोस्तों? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बिगर टू स्मॉलर। तो सबसे फास्ट कौन देगा और सबसे स्लो कौन देगा? तो आपको पहले चेक करने का है कौन सा हैलाइड है प्राइमरी, ये आपका सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये आपका टर्सरी। तो प्राइमरी और टर्सरी आपके सामने है, मतलब 1 सबसे फास्ट देगा और सबसे स्लो देगा 4 नंबर। अब आपको सेकंड और थर्ड में देखने का है, इसमें कौन प्राइमरी है? तो ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, मतलब 3 नंबर पहले आएगा, फिर आएगा कौन सा नंबर 2। तो बोला सर ये तो प्राइमरी है तो पहले इसको क्यों लिखा? इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसलिए फास्ट देगा, ये स्लो देगा। बराबर। तो 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4 ये ऑर्डर आपका बनेगा, मतलब आंसर आएगा कौन सा? ए ऑप्शन आएगा। इज इट क्लियर? दोस्तों ये क्वेश्चंस देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Now students we have to discuss the MCQ number 46 and the question is out of the following the alkene that exhibit optical isomerism। तो 46 नंबर में मतलब आपको जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा अल्कीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म परफॉर्म करेगा, मतलब हमको देखने का है कि किसके अंदर कायरल कार्बन अवेलेबल है। बराबर। तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए के हिसाब से आपको लिखा है क्या? पेंट, मतलब 1 2 3 4 और 5 पेंट 1 इन 3 मिथाइल ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे होगा CH3 CH2, यहाँ पे लिख दो H ऊपर और यहाँ लिख दो CH और यहाँ होगा CH2। अब आप देखो इसके लेफ्ट साइड पे इथाइल ग्रुप, ये मिथाइल और ये H और ये अलग, ये चारों अलग अलग है, मतलब आपका ऑप्शन ए क्या होगा? चिरालिटी होगा इसमें। बाकी के ऑप्शन भी चेक करते हैं। बी ऑप्शन जो लिखा है 2 मिथाइल 2 पेंटेन, मतलब 1 2 3 4 5। बराबर। 2 मिथाइल मतलब यहाँ पे CH3 और पेंट डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दो, तो CH3 CH2 यहाँ पे आएगा CH, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ CH3। आपको पता है दोस्तों हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करने का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन का ये 2 ग्रुप सेम आ गया, मतलब इसके अंदर चिरालिटी का प्रॉपर्टी नहीं है। बराबर। अब सी ऑप्शन देखो कौन सा है? 3 मिथाइल 2 पेंटेन, मतलब 1 2 3 4 5 ये पेंट 2 इन और यहाँ पे CH3 डाल दो, तो यहाँ CH3 CH2 यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ CH और यहाँ CH3। तो दोस्तों देखो यहाँ पे CH ये है, यहाँ इथाइल ग्रुप, यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड वाला पार्ट, लेकिन यहाँ चौथा ग्रुप अवेलेबल ही नहीं है, मतलब इसमें भी आप बोल सकते हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं अवेलेबल है। और डी ऑप्शन जो है 4 मिथाइल पेंट 1 1 2 3 4 5 पेंट 1 और यहाँ पे CH3। तो दोस्तों यहाँ पे H ले लो,
यहाँ ले लो CH2 CH एंड CH3। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो दो CH3 ग्रुप सेम हो गए, मतलब इसके अंदर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 46। सभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप डिसीजन ले सकते हो। अब आएगा 47 नंबर का एमसीक्यू दोस्तों। 47 नंबर का एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल। तो वापस इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ऑप्शन ए जो लिखा है वो है 3 पेंटेनॉल, मतलब CH3 CH2 C नीचे OH ऊपर H, यहाँ लगा दो, यहाँ लिख दो CH2 CH3। तो दो ग्रुप सेम आ गए, मतलब इसमें चिरालिटी नहीं है। ऑप्शन बी देख लो क्या लिखा है, पेंटेन 1 ऑल। तो CH3 CH2 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 CH2OH, यहाँ पे लास्ट कार्बन के पास दो हाइड्रोजन आ गए सेम, मतलब इसमें भी प्रॉपर्टी चिरालिटी का नहीं है। ऑप्शन सी कौन सा है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3 बराबर। तो यहाँ ऊपर H लगा दो, यहाँ CH2 यहाँ CH2, तो ये दो CH3 सेम आ गए, इसमें भी चिरालिटी का प्रॉपर्टी नहीं है। और ऑप्शन डी लिखा है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, ऊपर ले लो H और यहाँ आएगा CH3, इसमें CH3 OH H और ये पूरा पार्ट अलग है, मतलब ये आपका चिराल कार्बन होगा, ये चिराल कार्बन नहीं है। मतलब आपका डी ऑप्शन जो है उसमें चिरालिटी का प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हो गए आपके 47 क्वेश्चन। अब 48 नंबर का क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात करते लिखा है द केस of dehydrohalogenation of alkyl halides which alcoholic KOH is। फिर से क्वेश्चन, the case of dehydrohalogenation of alkyl halides with alcoholic KOH। तो अल्कोहलिक KOH के साथ दोस्तों डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इज फॉलोड बाय SN1 मैकेनिज्म, और SN1 मैकेनिज्म में tertiary carbocation is more stable than secondary and secondary is more stable than primary। तो आपका आंसर आएगा कौन सा? बी ऑप्शन आंसर आएगा। राइट फ्रेंड्स? तो 48 क्वेश्चन हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं। Now students, we have to discuss the MCQ number 49 which is one of the most important MCQ। यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है CH3C CH3 CH3Br। दोस्तों ये जो आपका है दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज योर टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। उसका दो रिएक्शन करने का बोला है, CH3 CH2OH के साथ, और दूसरा रिएक्शन भी इसके साथ ही बोला है CH3 CH2OH के साथ, बट इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, और यहाँ सोडियम इथॉक्साइड नहीं है। दोस्तों जब सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस नहीं होती है तो ये हो जाता है आपका वीक न्यूक्लियोफाइल, और जब वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाता है तो आपको यहाँ पे ये Br H के साथ जाके कर देगा -HBr, और प्रोडक्ट देगा CH3C CH3 CH3O CH2 CH3। we can obtain respective ether। क्या बनेगा दोस्तों? ईथर बनेगा, जिसका अगर आईयूपीसी नेम बनाना चाहे तो इसका आईयूपीसी नेम होगा 2-इथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। ये उसका आईयूपीसी नेम होगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 3CO C2H5। ये आपका प्रोडक्ट हो गया A। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, बराबर। और जब इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में जब होता है तो इंस्टेड ऑफ ईथर वी कैन ऑब्टेन एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन वी कैन ऑब्टेन CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये ब्रोमीन चला जाएगा, यहाँ कोई भी एक जगह से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा।
इसका नाम क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2, ये आपका प्रोडक्ट हो गया B। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका होगा वीक न्यूक्लियोफाइल की तरफ, और सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो वी कैन गेट 2 मिथाइल प्रोप 1इन, बराबर। दिस बोथ आर द मेजर प्रोडक्ट। अगर माइनर प्रोडक्ट पूछा होता तो ये माइनर प्रोडक्ट इधर मिलता है और ये माइनर प्रोडक्ट इधर मिलता है, तो आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा इसलिए आपका आंसर आएगा कौन सा, सी आंसर आएगा। अगर माइनर प्रोडक्ट पूछा होता तो आपका आंसर हो जाता डी। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सोडियम इथॉक्साइड का एब्सेंस है तो ईथर मिलेगा, सोडियम इथॉक्साइड का प्रेजेंस है तो आफ्टर द एंड ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन वी कैन ऑब्टेन रिस्पेक्टिव अल्कीन्स। इज दैट क्लियर? ओके फ्रेंड्स, अब 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच possessing a bluish green color flame on heating in presence on copper। मतलब ये लेबोरेटरी के अंदर से क्वेश्चन पूछा, लैब में आप जब प्रैक्टिकल करते हो तो जिसके अंदर हेलोजन ग्रुप प्रेजेंस होते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन हो, इधर क्लोरोफॉर्म हो, इधर कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, इधर ब्रोमोबेंजीन हो, तो जब इसको कॉपर फॉइल के ऊपर हीट किया जाएगा तो क्लोरीन की हेलोजन की प्रेजेंस दिखाता है ग्रीन कलर का फ्लेम, इसलिए आपका आंसर आएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या आंसर आएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर आपको ऐसा बोला होगा कि फीसिस स्मेल है, एक क्वेश्चन में ऐसा बोला फीसिस स्मेल, तो आपका आंसर हो जाता है एनिलीन। अगर एक क्वेश्चन में ऐसा बोला होगा कि व्हेन वी आर एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन एफरवेंसीज ऑफ CO2 इज ऑब्टेन, तो आपका आंसर हो जाता है बेंजोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन करके किसके एफरवेंसीज देते हैं, बेंजोइक, मतलब CO2 के प्रेजेंस, और CO2 का जो एफरवेंसीज होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रेजेंस बताता है। और ऐसा बोला होगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलो द टॉलरेंस टेस्ट, तो आंसर आएगा कौन सा, बेंजाल्डिहाइड। तो एक ही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में आपको दोस्तों पूछ सकते हैं। तो 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका क्लोरोबेंजीन, क्योंकि ग्रीन फ्लेम बोला है। ओके फ्रेंड्स, now students we have to discuss 51 number MCQ, and the question is 1-chlorobutane reacts with alcoholic KOH, which of the following is the major product। तो पहले सबसे पहले 1-chlorobutane का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1-chlorobutane, और अल्कोहलिक KOH जब वर्ड आएगा दोस्तों तो ये रिएक्शन हो जाएगा आपका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है वो अल्फा, और उसका नेबर कार्बन गिना जाएगा बीटा। यहाँ से Cl जाएगा K के साथ होगा माइनस KCl, यहाँ से HOH के साथ जाके माइनस करेगा H2O, और ये दोनों के कार्बन के बीच में बॉन्ड इंक्रीज होगा, वी कैन गेट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है ब्यूट-1-इन। तो आंसर होगा कौन सा, ए ऑप्शन, ब्यूट-1-इन। अब ऐसा ही क्वेश्चन है 52 का। 1 क्लोरो की जगह पे बोला है दोस्तों 2-क्लोरोब्यूटेन, मतलब ये होगा CH3 CH2 CHCl CH3 अल्कोहलिक KOH। तो वापिस ये आपका अल्फा कार्बन, अब यहाँ 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ये बीटा, इसको भी आप बीटा कंसीडर कर सकते हो। अगर राइट साइड को बीटा कंसीडर करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये ब्यूट-1-इन, और अगर लेफ्ट साइड वाले को बीटा कंसीडर करेंगे तो वी कैन गेट ब्यूट-2-इन। क्या मिलेगा, ब्यूट-2-इन। तो विच इज द मेजर प्रोडक्ट, तो ब्यूट-2-इन इज द मेजर प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड सेक्सफ एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, सेक्सफ एलिमिनेशन। सेक्सफ एलिमिनेशन में क्या होता है, तो जब ऐसी अनसर्टेनिटी होती है, यहाँ पे 2 कार्बन यहाँ पे 1 कार्बन, तो जहां लॉन्गेस्ट चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप होता है उसका ही बीटा कार्बन को कंसीडर करते हैं फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर दोस्तों? तो ये सेक्सफ एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ब्यूट-2-इन इज योर मेजर प्रोडक्ट, व्हाइल ब्यूट-1-इन इज योर माइनर प्रोडक्ट। तो आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा है, इसका आंसर आएगा कौन सा, ब्यूट-2-इन।
अब आएगा 53 नंबर का क्वेश्चन। ये दोस्तों कौन सा होगा आपका, सेट्स ऑफ एलिमिनेशन, बराबर। 53 नंबर जो है वो कौन सा है, 2 फ्लोरोब्यूटेन। तो 2 फ्लोरोब्यूटेन का मतलब ये CH3 CH2 CHF CH3, सेम कंडीशन बोला, अल्कोहलिक KOH। तो अब विच इज द मेजर प्रोडक्ट, विच इज माइनर प्रोडक्ट, तो दोस्तों ये फ्लोरीन है। ये क्या है दोस्तों, फ्लोरीन, बराबर। ये वापिस अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा गिनेंगे तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा आपका ब्यूट 1इन, बराबर। अगर इसको बीटा गिनेंगे तो मिलेगा क्या, ब्यूट 2इन। तो ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, तो ब्यूट 1इन ज्यादा मिलेगा। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, ये दोनों में सिमिलरिटी है, यहाँ क्लोरो और यहाँ फ्लोरो है, लेकिन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बराबर। तो इसका ये जो कार्बन है इसके पास ये 3 जो हाइड्रोजन है, दिस इज कंसीडर्ड बीटा हाइड्रोजन, बराबर। और ये दिस इज द लेस एसिडिक, ये कौन सा एसिडिक है, लेस एसिडिक है, इसलिए एलिमिनेशन राइट साइड पे होगा। दिस इज कॉल्ड योर हॉफमैन एलिमिनेशन। कौन सा होगा, हॉफमैन एलिमिनेशन होगा, बराबर। तो तीनों एलिमिनेशन, पहला बीटा एलिमिनेशन है, ये भी बीटा एलिमिनेशन, ये भी बीटा एलिमिनेशन, लेकिन ये भी ओनली बीटा एलिमिनेशन। ये सेट्सअप के कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन होगा, दे ऑलवेज फॉलो सेट्सअप एलिमिनेशन। लेकिन जब फ्लोरीन होता है तो वो हॉफमैन एलिमिनेशन फॉलो करेगा, मतलब जो लेस एसिडिक हाइड्रोजन वाला बीटा कार्बन होगा वही से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा और यहीं पे डबल बॉन्ड होगा, इसलिए इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ब्यूट 1इन। ओके दोस्तों, अब 54 नंबर का क्वेश्चन देखो दोस्तों। तो 54 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे समझते हैं, क्या लिखा है, 1 क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2Cl। अब मैंने यहाँ पे कर दिया है एक्वायस KOH। देखो दोस्तों, यहाँ अल्कोहलिक KOH था तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। जब एक्वायस KOH होता है तो इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन देयर विल बी अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस। कौन सा रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये Cl और K मिलके हो जाएगा माइनस KCl और OH अंदर आ जाएगा, वी कैन गेट CH3 CH2 CH2 CH2OH, मतलब आपको मिलेगा ब्यूटेन 1 और आंसर होगा डी आंसर होगा। और 55 नंबर का क्वेश्चन जो ये MCQ का लास्ट क्वेश्चन है, which of the following halides are not able to give Woods reaction। तो वुड्स रिएक्शन कौन नहीं देता है, तो याद रखने का दोस्तों, टर्सरी हैलाइड्स होते हैं वो कभी भी वुड्स रिएक्शन देते नहीं है। वुड्स रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कि सपोज मेरे पास ऐसा है CH3Cl 2 मोल्स, 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ जब मैं रिएक्शन करूंगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो मुझको डबल कार्बन मिलेगा, मतलब मिलेगा मुझको यहाँ पे इथेन प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl, बराबर। तो अगर मैं टर्सरी हैलाइड देता है यहाँ पे, ये आपका हो गया टर्सरी हैलाइड, उसके अगर 2 मोल लूंगा, 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन करूंगा, सेम कंडीशन ड्राई ईथर, तो रूल्स के हिसाब से क्या होगा, बहुत सारे लोग ऐसा लिख देंगे, डबल कार्बन बना के ऐसा लिख देंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट मिलता नहीं है। दिस वन इज नॉट ऑब्टेन, रीजन क्योंकि टर्सरी हैलाइड जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन वी कैन ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट 2 मिथाइल prop 1इन। इसलिए टर्सरी हैलाइड्स जो होते हैं वो वुड्स रिएक्शन कभी भी परफॉर्म करते नहीं हैं। ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैलाइड्स हैव अ टेंडेंसी टू परफॉर्म वुड्स रिएक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे ये वर्कशीट खत्म हुआ। 55 MCQ जो थे, हमने हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से आंसर दूसरे जो है बन सकते, क्वेश्चन के रेफरेंस में आंसर कैसे आएंगे, उसका हमने बारीकाई से डिस्कशन किया। सभी क्वेश्चन मैंने दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से समझाने का ट्राई किया है, राइट फ्रेंड्स। तो आप मेरी ये YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, बराबर।
आपको ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें प्रिपरेशन में वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। Dear students, we have launched our website www.revisioneducation.com to learn NCERT 12th chemistry subject, English and Gujarati medium. In this website, all lessons contain videos of illustration, in-text question and exercise question. Also, MCQ videos for the competitive exams like JEE, NEET and GUJCAT are also available. Cost of above all these are only rupees 999 rupees per year. Some demo videos are also available on our YouTube channel Revision Educations. Friends, kindly like, share and subscribe our channel. Thank you very much.